हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट तेलुगु कैफे पे स्टार्ट करने वाली हूँ और इसमें टॉप 3 है। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और तंग एक दूसरे को डेट कर रहा था, पर तंग जंगकुक को लेकर जैसे सीरियस ही नहीं था। तंग अभी भी और भी ज़्यादा लोगों के साथ बातें करता है जो तंग के साथ डेट करना चाहता है, पर जंगकुक जो ये सब कुछ पूरी तरह से जानता था, पर फिर भी जंगकुक तंग को सुनने के लिए राजी नहीं है। वो तंग के लिए पूरी तरह से ऑब्सेस बन गया था और उस सिर पे चाहता है कि तंग उसके साथ रहे। जंगकुक तंग को शान नहीं करना चाहता है, पर तंग जो जंगकुक की बातों को कभी भी समझ नहीं पाता है और उसके दिल जो कहता है वो हमेशा वही करता है। जंगकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, तब वो जाने के टाइम पर देखता है कि तंग रोड पर किसी के साथ बातें कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक तुरंत रुक जाता है और तंग की तरफ जाने लगता है। तब तंग जब जंगकुक को देखता है, तब वो तुरंत उस पर्सन को अपने पास खींच लेता है और उसकी वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक अपनी जगह पर रुक जाता है और वो फिर से तंग की तरफ जाने लगता है और वो तंग के पास जाकर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें खुद की काम नहीं है? तुम यहाँ पर बीच रास्ते पर किसी के साथ बातें कर रहे हो? पर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये तुम्हारी काम नहीं है कि मैं किसके साथ बातें कर रही हूँ। मेरे रास्ते से जितनी ज़्यादा तुम दूर रहोगे यही उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ मेरे रास्ते से दूर रहो। पर जंगकुक तंग की बातों को कहाँ पर सुनने वाला था। वो फिर से तंग को कहता है, यहाँ से जाओ और घर में जाकर तुम बातें कर सकते हो। यहाँ पर रोड पर खड़े होकर इस तरह से बातें करना ठीक नहीं लगता है। लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा सोचने लगेगा। तभी तंग गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तुम्हें क्या एक बात समझ में नहीं आता है? मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि मुझे लेकर इतनी ज़्यादा फिक्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं उसके साथ जब कितनी ज़्यादा क्लोज हो तो फिर मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है? तुम सीधा सीधा मेरे साथ ब्रेकअप क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे ये सारे ओवर एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से अब गुस्सा दिला रहा है। तुम्हें क्यों मेरे साथ डेट करना है? तब तंग को जंगकुक पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि तुम उसके साथ डेट कर रही हो। हस्बैंड तो मैं तुम्हारा ही बनूंगी। अब चुपचाप अपने घर में जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर तंग जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर जंगकुक तंग की बातों को पूरी तरह से तब तक इग्नोर करने लगता है जब तक तंग गुस्से से वहाँ से चला नहीं जाता है। और इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक उसके बाद खुद भी अपनी क्लास के लिए चला जाता है। और जंगकुक जब अपने सारे क्लासेस को ख़त्म करता है, तब वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तंग के घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तंग घर में पहुंचा भी है या फिर नहीं। क्योंकि उसे लग रहा था कि तंग शायद कहीं ना कहीं चला गया है किसी के साथ बातें करने या तो डेट करने, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर वो तंग को सुनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि आखिर में तंग उससे प्यार करता है, बट वो सिर्फ शो नहीं करता है और जंगकुक को यही लगता है। पर तंग कभी भी इस बारे में नहीं सोचता है। फिर जंगकुक जब तंग के घर में पहुंचता है, तब वो डोरबेल बजाने लगता है। तब मिसेस किम डोर को ओपन कर देता है और जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, जंगकुक तुम कैसे हो? लॉन्ग टाइम के बाद आए हो। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, बट मैं 2 दिन पहले ही तो यहाँ पर आया था। मिसेस किम हंसते हुए कहता है, आई नो, पर तुम एवरीडे यहाँ पर आ सकते हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, तंग के अंदर है। पर मिसेस जोन कहता है, नहीं, वो अब तक घर में नहीं आया है। इसे सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो अपने काम वॉइस में कहते, कब तक वापस आएगा? आपको क्या बोला है? वो मेरी कॉल को नहीं उठा रहा था, वो शायद मेरे ऊपर नाराज़ है। मिसेस किम कहता है, पर क्यों वो तुम्हारे ऊपर नाराज़ है? तब जंगकुक उस पर करके कहते, मैं सुबह उसे किसी के साथ देखा था जिसके साथ मैं उसे घूमने के लिए मना किया था, और शायद यही वजह से। पर कोई बात नहीं, वो जल्द ही मेरे साथ फिर से बातें करेगा। पर आप प्लीज़ उसे कॉल करके जल्दी से घर में आने के लिए कहिए, बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो जाएगा वरना वो घर लौटते लौटते। तब मिसेस किम कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो मेरी बातों को सुनेगा भी? वो कभी भी नहीं सुनेगा मेरी बातों को। तब जंगकुक ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है, पर सच में मैं चाहता हूँ कि तंग सिर्फ जल्दी से वापस आ जाए। ये सच में अब दिन दिन बहुत ही ज़्यादा बैड बन रहा है। वो क्यों इतनी ज़्यादा केयरलेस बन रहा है? जो भी हो, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अब फिक्र मत करना, जल्दी ही वो वापस आ जाएगा। पर मिसेस किम तभी जंगकुक को रोकते हुए कहते हैं, तुम मत जाओ, तुम्हें पता नहीं है हम कि वो कहाँ पर होगा। पर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है वो कहाँ पर होगा, मैं बस
वो ये सारे जगह को ढूंढूंगी जहाँ पर वो ज़्यादातर टाइम रहता है, फिक्र मत करना। और ये कहने के बाद जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक तंग को ढूंढने के लिए वो हर एक जगह पर जाता है जहाँ पर तंग ऑलमोस्ट जगह पर रहता है। और जंगकुक हर एक जगह पर ढूंढ तो लिया था पर तंग कहीं पर भी नहीं था। और अब लास्ट एक ही जगह था, वो था क्लब जहाँ पर तंग जा सकता है। और जंगकुक जब क्लब के पास आता है तब वो एक लंबा सांस छोड़ता है, क्योंकि जंगकुक को क्लब में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो चुपचाप क्लब के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद आसपास देखने लगता है। आसपास सब लोग जो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था, ऑलमोस्ट लोग ही पूरी तरह से दंग था। तब जंगकुक की नज़र जाता है एकदम कॉर्नर की तरफ जहाँ पर तंग अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और वो स्मोक कर रहा था। और उसके साथ उसके हाथ में अल्कोहल की भी ग्लास था और एक गर्ल तंग के लैब पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और जंगकुक गुस्से में तंग के पास जाता है और जाकर उस गर्ल के हाथ को पकड़ते हुए फोर्सफुली उसे तंग के लैब के ऊपर से उठाता है और तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। इसे देखकर तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों मुझे फॉलो करके यहाँ पर आए हो? अभी सिर्फ शाम की टाइम है, मुझे अभी भी होल नाइट एंजॉय करना है, यहाँ पर आकर मेरी मूड को ख़राब मत करो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, लिसन मिस्टर किम ताओंग, मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहते हो सब कुछ करोगे। तुम भूल मत जाओ, तुम अभी भी मेरी वीएफ हो, तो फिर तुम इस तरह से मेरे साथ ट्रीट नहीं कर सकते हो। चुपचाप घर में चलो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और तुम क्यों अपनी ये सारे फ्रेंड्स के साथ आते हो? ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए पर्सन हैं और तुम्हें भी बिगड़ रहा है, इस तरह से आसपास मत आया करो। पर तभी जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कोई जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और जंगकुक को उसकी लैब पर बैठाते हुए कहता है, तुम क्यों ताउंग की तरफ ध्यान दे रहे हो? मेरी तरफ ध्यान दो, जबकि ताउंग तुम्हें लाइक तक नहीं करता है। ताउंग, मैं क्या इसे मेरे साथ लेकर जा सकती हूँ? तब तक उसके तरफ अपनी कोल्ड डार्क आइज के साथ देखते हुए कहते हैं, उसे छोड़ दो, यहाँ पर फाइट मत करो, वो सिर्फ यहाँ पर मेरी अच्छाई के लिए आया है, तो फिर उसे यहाँ पर बीच में मत खींचो। पर जंगकुक की तरफ ताउंग की फ्रेंड देखते हुए कहता है, क्यों नहीं, बस मुझे उसके साथ रहने दो थोड़ा सा, ऐसा भी तुम इंटरेस्ट तो नहीं रखते हो। पर तभी जंगकुक उसे जोर से स्लैप मार देता है और जंगकुक तुरंत उसके लैप पर सुट जाता है। तब वो बॉय जो पूरी तरह से शॉक था और जंगकुक को जब वो पकड़ने ही वाला था तभी जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जंगकुक को खुद को सेव करना आता था और उसके साथ उसे ताइक्वांडो भी आता था, जिस वजह से वो बॉय को जंगकुक बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखा देता है। और तंग सब कुछ एकदम चुपचाप देख रहा था। तब तंग के सारे फ्रेंड्स शॉक हो जाता है और वो लोग जब जंगकुक के ऊपर अटैक करने वाला था तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता, अपनी जगह पर ही बैठे रहो, अगर तुम लोग उसके हाथ में इस तरह से मार नहीं खाना चाहते हो तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब वो लोग चुप रहता है। फिर जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, घर में चलो, वरना मैं तुम्हारे साथ भी फाइट करूँगी, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो। तब तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्यों बाकी लोगों की तरह नहीं हो? तुम देख नहीं पाते हो मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, तुम्हारे सामने मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, पर फिर भी क्यों तुम मुझे लेकर पड़े हुए हो? चुपचाप अपनी लाइफ में आगे चले जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम मुझे चीट कर रही हो मुझे पता है, पर मैं इस बारे में जानना नहीं चाहती हूँ, मुझे बस शो मत कराओ। तुम मुझे चीट करना चाहते हो, मेरी पीठ पीछे करो, मैं सच में क्या नहीं करूँगी, पर आखिर में मैं तुम्हें ही चाहती हूँ, तो फिर तुम्हें मेरा ही बनकर रहना होगा। उन लोगों के साथ तुम क्या करोगे मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता है, और तुम उन लोगों के साथ डेट कर रहे हो, उन लोगों के साथ तुम इंटीमेट तो नहीं हो रहे हो ना, तुम अभी भी मेरा ही हो, तो फिर ये सारी बातें करना बंद करते हैं और चलो घर में चलते हैं, तुम हंगरी होगे, तुम्हारी मॉम घर में फिक्र कर रहा है, जल्दी से घर में चलो। पर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ कुल्ली देखने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहते, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, चुपचाप घर में चलो। तब तंग अपनी सिर सुट जाता है और जंगकुक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तब जंगकुक चुपचाप तंग की तरफ देख रहा था, वो भी बिना डरे बिना कुछ बोले। तब तंग जंगकुक के एकदम क्लोज चला जाता है और उसके आइस की तरफ डायरेक्टली देखते हुए स्लो स्लो जंगकुक की तरफ झुकने लगता है। तब जंगकुक की ब्रीथ बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है,
तब तक जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, एक दिन तुम मेरे हाथ में मर जाओगे। अगर इसी तरह से ज़्यादा बातें किए तो तुम्हारी ये नॉन स्टॉप बातें मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा सीक्रेट पता नहीं है, जो तुम जानने के बाद इतनी ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि तुम खुद से ही मेरे पास से अलग हो जाओगे। अब सबसे ज़्यादा अच्छा बात यही होगा कि खुद से ही चले जाओ। तब जंगकुक कहता है, तुम मेरा हो तो फिर तुम्हारी बैड साइड भी मेरा ही है और मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो फिर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सुनकर नहीं जाऊँगी, चाहे जो क्यों ना हो जाए, पर फिर भी मैं तुम्हें सुनकर नहीं जाऊँगी। तब तब अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, सब कुछ सुनाई देने में ही अच्छा लगता है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर आई होप तुम ये सारे बातों को समझ सकते हो और मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे कभी भी डेट करना ही स्टार्ट नहीं किया हो। तुम खुद मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया हो और अभी भी कर रही हो। ये सब कुछ बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें डायरेक्टली यही कहना चाहती हूँ, मैं तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। यही बात याद रखो मिस्टर जियोन जंगकुक। तब जंगकुक तंग की कॉलर को पकड़ते हुए अपने और भी ज़्यादा पास खींच लेता है, जिस वजह से उन दोनों की लिप्स टच हो जाता है और तंग पूरी तरह से शॉक था, पर जंगकुक बिल्कुल भी शॉक नहीं था। और जंगकुक तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश करते हुए कहता है, मैं कभी भी तुम्हें सुनकर नहीं जाऊँगी, ये बात याद रखना। आई नो कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, पर एक दिन न एक दिन तो करोगे ही ना, ज़रूर तुम्हें करना होगा। और अगर तुम मुझे खुद अपने हाथों से मारना चाहते हो तो फिर मुझे मार सकते हो, मैं इसे एक्सेप्ट करूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो फिर तुम अभी भी मुझे क्यों खुद के रास्ते से नहीं हटाए हो? इसका मतलब तुम मुझे लाइक करते हो, सिर्फ तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। इतना ही तो तुम्हें बोलना है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो, पर तुम नहीं करोगे, मुझे पता है। पर मैं फिक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे लाइक करते हो। और जल्दी ही मैं होप कर रही हूँ हम दोनों शादी भी कर लेंगे और हम दोनों हैप्पीली एक साथ रह भी पाएंगे। और जंगकुक किसके साथ स्माइल करता है और तंग को छोड़ देता है। तब तंग जंगकुक की तरफ से कोल्ले देखने लगता है और कहता है, तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ दया आता है, यही वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। जंगकुक तब हंसते हुए कहता है, तुम मारना नहीं चाहते हो बिकॉज मैं स्मॉल हूँ? लाइक सीरियसली मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, यही वजह से तुम मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा रहे हो। जितनी भी ज़्यादा झूठ क्यों ना बोल लो कीमता, तुम मेरे सामने नहीं कर सकते हो। अब चलो घर में चलते हैं, मॉम वेट कर रहा है। तब तब गुस्से में कहते, तुम्हारी मॉम कब मेरी मॉम बन गया? तब जंगकुक कहता, जब से तुम्हारी मॉम मुझे उसकी सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया है उसी दिन से। अब चलो चलते हैं डार्लिंग, इतनी ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए क्लब से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तंग क्लब के अंदर कुछ भी नहीं कहता है, पर तंग जब जंगकुक के साथ बाहर आ जाता है तब तंग बहुत ज़ोर से जंगकुक को स्लैप मारता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था तंग के सडन एक्शन से। तब तंग गुस्से से कहता है, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम का कोई चीज़ है भी या फिर नहीं? मैं तुम्हें कितनी बार मना किया हूँ कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। मैं तुम्हें क्लब के अंदर कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पर कोई भी सिचुएशन सीन क्रिएट हो। जो तुम ऑलरेडी मैस किए थे उसकी बात तो मैं नहीं चाहता था। एक बात का याद रखना, दोबारा से मुझे कभी भी फॉलो मत करना। मैं तुम्हारी ये सारी बातों को सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, और ये स्लैप शायद तुम्हें सबक सिखा दिया है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। आगे से मुझे बिल्कुल भी फॉलो मत करना। तब जंगकुक अपने आंसू भरी आइस के साथ तंग की तरफ देखता है और वो हिचकी उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम जितनी भी ज़्यादा मेरे साथ बैड बिहेव क्यों ना कर लो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब तंग जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम इतनी ज़्यादा मैड क्यों हो? तुम्हें अपने स्टबन दिल को जैसे भी करके ये समझाना चाहिए कि तुम कभी भी मेरा नहीं बन पाओगे, ना तो मैं तुम्हें खुद का अपनाने वाली हूँ। तो फिर ये सारी बातें करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओगे और कभी भी तुम क्लब में नहीं आओगे, ये बात याद रखना। और तंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। तब तक उनकी तरफ जंगकुक डायरेक्टली देखते हुए कहता है, अगर तुम क्लब में आओगे तो फिर मैं भी आऊँगी। तुम अगर यहाँ पर नहीं आओगे तो फिर मैं भी तुम्हें बुलाने के लिए नहीं आऊँगी। तुम एक गुड बॉय बनो, मैं भी एक गुड बॉय बनूंगी, और अगर तुम नहीं बन सकते हो तो फिर भूल जाओ। और जंगकुक इसके बाद भी तंग के हाथ को पकड़ने की ट्राई करता है। तब तंग गुस्से से शाउट करके कहता है, तुम सच में एक मैड हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है।
तब जंगकुक फिर से कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अब चुपचाप चलो। और जंगकुक तंग को खींचते हुए जल्दी से रोड की तरफ ले जाने लगता है। तब तंग गुस्से से कहता है मेरे पास खुद का बाइक है, मैं बाइक से जा सकती हूँ। तब तंग की तरफ जंगकुक फिर से घूरने लगता है और कहता है तो फिर मुझे भी लेकर चलो। पर तंग जंगकुक की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो चुपचाप खुद की बाइक के पास चला जाता है और वो बाइक को ड्राइव करते हुए वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक सब कुछ देख रहा था, पर जंगकुक शांत था और वो उसके बाद चुपचाप खुद ही अपने घर की तरफ जाने लगता है। और जंगकुक ऐसे ही चलकर जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद तंग वापस आ जाएगा। और तंग को ये भी पता होगा कि जंगकुक के पास अब एक्स्ट्रा कोई भी मनी नहीं था, क्योंकि जंगकुक ज़्यादा मनी यूज़ नहीं करता है, जिस बारे में तंग को पता था। तो फिर शायद तंग वापस आ जाए। और जंगकुक चुपचाप रोड से जाने लगता है। ऑलमोस्ट आधे घंटे से जंगकुक चल ही रहा था, तब उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब वो देखता है मिसेस किम ने उसे कॉल किया था। तब जंगकुक कॉल को उठाते हुए कहता है क्या हुआ है मॉम, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? तब तुरंत मिसेस किम कहता है तुम कहाँ पर हो जंगकुक, तुम घर में नहीं आए हो। असल में तुम्हारी जो फ्रेंड था उसने मुझे कॉल किया था कि तुम घर में वापस नहीं गए हो, तुम कहाँ पर हो? तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है मैं रास्ते में ही हूँ। पर जंगकुक की वॉइस चेक कर रहा था। तब मिसेस किम तुरंत कहते हैं तंग ने क्या तुम्हारे साथ बैड बिहेव किया है? तब जंगकुक तुरंत कहता है नो, उसने नहीं किया है, मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था और कुछ भी नहीं, मैं जल्दी ही घर में पहुँच जाऊँगी, फिक्र मत करना। और ये कहने के बाद ही जंगकुक जल्दबाजी में कॉल को कट कर देता है और जंगकुक जल्दी से जाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वहाँ पर तंग आ जाता है और वो खुद की बाइक को जंगकुक के सामने रोकते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है चुपचाप आकर मेरे पीछे बैठो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और तुरंत उसे मना करते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही चलकर चले जाऊँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी हेल्प की। तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हें फॉलो ना करूँ, तो फिर अब तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो? तब तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है एक ज़ोर से स्लैप मारूंगी और सारी हिम्मत बाहर आ जाएगा, चुपचाप आकर मेरे पीछे बैठो। तब जंगकुक कहता है तो फिर मार के दिखाओ, अभी तो एक मारे थे ना, अब फिर से और एक करके देखो, देखो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जंगकुक तंग की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। वो गुस्से से लाल हो गया था, पर तंग जंगकुक की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और वो बाइक से उतारते हुए जंगकुक के एकदम क्लोज चला जाता है। तब जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और यही सोचने लगता है कि तंग उसे ज़ोर से स्लैप मारने वाला है और डर की वजह से वो अपना आइस को बंद कर लिया था। तब तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है इतनी ही ज़्यादा अगर डरते हो तो फिर चुपचाप मेरी बातों को सुनो, वरना मैं सच में तुम्हें एक ज़ोर से स्लैप मारूंगी, अब चुपचाप आकर बैठो। तब जंगकुक अपना आइस को ओपन करता है और तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग कहता है तुम्हारी आइस में मैं अगर देखूंगी तो फिर मैं तुम्हारे प्यार में गिर नहीं जाऊंगी, चुपचाप आओ। और जंगकुक को एक कहने के बाद तंग फिर से जाकर बाइक पर बैठ जाता है। तब जंगकुक आकर चुपचाप बाइक पर खुद भी बैठ जाता है, पर वो तंग को नहीं पकड़ता है। ऐसे देखने के बाद तंग गुस्से से कहता है अगर रोड पर गिर गया तो फिर मुझे मत कहना, क्योंकि मैं बाइक को बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव करने वाली हूँ। मैं वो सारे पर्सन में से नहीं हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्लोली बाइक ड्राइव करना पसंद करता है। आई होप कि तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होगा। तब जंगकुक कहते हैं मैं भी डरपोक नहीं हूँ, चुपचाप बाइक ड्राइव करो। तब तंग कोई भी आंसर ना करते हुए अपनी बाइक की फुल स्पीड बढ़ा देता है और वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। और जंगकुक जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ऑलमोस्ट जैसे गिरने ही वाला था, पर वो तंग की जैकेट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और तंग के बहुत ज़्यादा क्लोज आकर उसे टाइटली हग कर लेता है और उसके वेस्ट ने अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके रखा था। तब जंगकुक की ये बिहेवियर को देखकर तंग अपने मन में कहते हैं पर्सन अभी कह रहा था कि वो थोड़ा सा भी नहीं डरता है और अब देखो कितनी ज़्यादा डर रहा है। फिर जंगकुक को तंग जब उसके हॉस्टल के सामने से नमा देता है, तब जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है दोबारा से मुझे फॉलो मत करना। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है तुम दोबारा से खुद भी क्लब में मत जाना, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगी, अगर तुम सही टाइम पर घर में आ जाओगे तो फिर मैं भी तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं जाऊँगी। और ये कहने के बाद जंगकुक हॉस्टल के अंदर चला जाता है। तब तंग सिर्फ उसकी तरफ अपनी कोल्ड डार्क आइस के साथ देखने लगता है। फिर तंग भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही तंग और जंगकुक की डेज जाने लगा था। जंगकुक को ऑलमोस्ट टाइम ही तंग बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और कभी कभार उसे स्लैप भी मारता है, क्योंकि जंगकुक
तंग के हिसाब से उसकी लिमिट को क्रॉस कर देता है, पर फिर भी जंगकुक तंग को सुनने के लिए राजी नहीं था। तंग को पता नहीं क्यों जंगकुक क्यों इतनी ज़्यादा स्टबर्न है, क्यों उसे सुनने के लिए राजी नहीं होता है। उसके बारे में इतने सारे बैड चीज़ को जानने के बाद भी क्यों उसे सुनने के लिए राजी नहीं है। और तंग इस वजह से हमेशा ही कॉन्फ्यूज रहता है, कोई कैसे किसी को इतनी ज़्यादा बैडली आ सकता है। और जंगकुक तंग के सामने खड़ा हुआ था और तंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डांट लगा रहा था। और तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, तुम क्या सच में एक मैड हो? तुम क्यों मेरे पीछे नहीं सो रहे हो? तुम एक स्लट बन रहे हो डे बाय डे। इस तरह की बिहेव करना बंद करो, एक गुड बॉय बनो और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, ना कि मुझमें फोकस करो। समझ में आई मेरी बात? क्यों समझ नहीं पाते हो? तुम क्या ये नॉर्मल सी बातों को समझ नहीं पाते हो कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हो? क्या तुम्हारे अंदर दिमाग है या फिर नहीं है? मुझसे सीरियसली आंसर करो। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम मेरे साथ क्यों सीरियस नहीं बन जाते हो? तुम भी मेरे लिए सीरियस बन जाओ, मैं भी इस तरह की कोई भी हरकतें नहीं करूँगी। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, लिसन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है जो उसके एकदम क्लोज था। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तभी मैं हैप्पी रहूँगी, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो फिर मैं कैसे हैप्पी रहूँगी? तुम क्यों समझ नहीं पाते हो? मैं सच में चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो, इस तरह से मत बोलो। तब तंग जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है, पर उसके बाद वो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जंगकुक के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। जंगकुक की हाइट थोड़ा सा तंग से कम था। तब तंग जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से समझा रही हूँ, मेरी बातों को सुनो। मुझे नहीं पसंद हो तुम, और यही वजह से मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत लोग को डेट करती हूँ, मैं एक प्ले बॉय हूँ, और तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे, क्योंकि मैं जब तुमसे सेटिस्फाइड हो जाऊँगी तब मैं किसी और के साथ रहूँगी। मेरी बातों को तुम समझ क्यों नहीं पाते हो? तुम्हारी लाइफ को मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हो। यही एक रीज़न है। अब यहाँ से जाओगे तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप कि तुम समझ गए हो। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली एक्सेप्ट कर लूँगी। इसे सुनकर जंगकुक को तंग और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है, और वो समझ जाता है कि जंगकुक को समझाना पूरी तरह से बेकार है। और वो जंगकुक को कहता है, एक दिन रिग्रेट करोगे, जो मर्जी वो करते रहो। और ये कहने के बाद तंग जंगकुक के पास से दूर चला जाता है, और जंगकुक की तरफ बिना देखे वो अपनी फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर वो अपनी बालों को टच करता है और ब्लश करने लगता है कि तंग उसके साथ फर्स्ट टाइम की तरह बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बातें किया था, और उसकी यार को भी वो टच किया था। नेक्स्ट डे जंगकुक जब तंग के साथ मिलने के लिए उसके घर में जाता है, तब जंगकुक जाने के बाद देखता है कि तंग तो घर में नहीं था, पर तंग की कज़न ब्रदर था। तब इसे देखकर जंगकुक वापस जाने वाला था, पर उसकी कज़न ब्रदर आकर जंगकुक को रोक लेता है और कहता है, तुम यहाँ पर तंग को ढूंढने के लाए हो? तब वो तुरंत कहता है, हाँ, वो कहाँ पर है? तब तुरंत तंग के ब्रदर कहते हैं, मुझे पता है, तुम अगर उसे ढूंढना चाहते हो तो फिर तुम्हें सच में अब उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो बिजी है अपने काम से। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि वो काम से बिजी है? वो कोई भी काम से बिजी नहीं है, मुझे पता है, वो शायद क्लब में होगा, मैं ज़रूर उसे जाकर ढूंढ कर लेकर आ सकती हूँ, या तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी कोई गेट टुगेदर में होगा, मैं उसे ढूंढ लूँगी, फिक्र मत करो। तब तंग की कज़न कहता है, रियली तुम उसे ढूंढ लोगे? मुझे नहीं लगता ढूंढ पाओगे, क्योंकि वो इस बार कोई न्यू जगह पर गया है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि वो कोई न्यू जगह पर गया है? तुम क्या कहना चाहते हो? तब वो अपनी फ़ोन को निकालता है और कहता है, वेट, मैं तुम्हें अभी कॉल करके दिखाती हूँ। और ये कहने के बाद ही वो किसी को वीडियो कॉल करता है। तब जंगकुक सब कुछ चुपचाप देख रहा था, पर और जिस पर्सन के पास कॉल किया था वो तुरंत उसे कहता है, जल्दी से मुझे तंग की कुछ पिक सेंड करो। तब वो तुरंत हाँ कह देता है, और वो तुरंत तंग की कुछ पिक को सेंड कर देता है। तब जंगकुक को वो बॉय उस पिक को दिखाने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वहाँ पर तंग बहुत सारे गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजी था, और जंगकुक फर्स्ट टाइम तंग को किसी के साथ इस तरह से देख पा रहा था। सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे गर्ल्स था जो अलग अलग लोगों के साथ तंग था, और जंगकुक कन्फर्म होकर कह सकता है कि तंग
उन लोगों के साथ फिजिकली भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। और इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, उसके आँख से आंसू गिरना स्टार्ट कर देता है। तब तुरंत तोंग की कज़िन कहता है, देखो तुम्हारी लव यही करता है, तुम अभी भी उसके पीछे पागल हो, अब जो मर्जी वो करना चाहते हो कर लो, तुम जितनी भी ज़्यादा उसके पास जाने की क्यों ना ट्राई कर लो, पर तुम कभी भी नहीं जा पाओगे, वो कभी भी नहीं बदलने वाला है। और वो आज भी किसी के साथ मिलने के लिए गया है, और मुझे शायद तुम्हें इस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं होगा, अब तुम्हारी मर्ज़ी तुम क्या करोगे, वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेगा। तब जंगकुक कहते सब कुछ झूठ है ना। तब तांग की कज़न कहता है बिल्कुल भी झूठ नहीं है, मैं झूठ बोलकर क्या करूँगी, मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें झूठ बोलने के बाद मेरा फ़ायदा होगा, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, मैं सिर्फ तुम्हें सच दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। और जंगकुक को ये कहने के बाद वो थोड़ा सा स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो अपने आंसू को हाशली पोंछ लेता है और कहता है नहीं, मैं तांग के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मुझे जाकर उससे ही पूछना चाहिए। और जंगकुक उसके बाद तांग को कॉल करना स्टार्ट कर देता है। तब तांग जो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और जंगकुक की कॉल को उठा लेता है और कहता है क्या हुआ है, मुझे बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है मुझे तुम्हारे साथ मिलना है, प्लीज़ मेरे साथ मिलो। तब तांग गुस्से से कहता है क्या बकवास है, मैं क्यों तुम्हारे साथ मिलूँगी, मैं अब बिज़ी हूँ। तब जंगकुक तांग को गुस्से से कहता है अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं मिले तो फिर तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं क्या तुम्हें बोला हूँ मेरी लाइफ में रहो, अगर तुम चले जाना चाहते हो तो फिर चले जाओ, एक स्लट बनना बंद करो जो मेरे पीछे इस तरह से बहुत ही बैडली घूमता रहता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे, याद रखना। तब तांग कहता है सिर्फ गायब हो जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड था और वो रोते हुए कहते तुम सच में मुझे और कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे किम तांग, तुम रिग्रेट फील करोगे। और जंगकुक इसके साथ कॉल को कट कर देता है। तब तांग जंगकुक की लास्ट की बात सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि जंगकुक कभी भी उसे इस तरह से बातें नहीं करता है और वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था, जिस बारे में तांग 100% श्योर होकर कह सकता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। पर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचता है जो भी हो ये बॉय अब उसे अकेला रहने देगा। पर तांग कभी भी ये होप नहीं किया था कि उसके बाद जंगकुक पूरी तरह से मिसिंग हो जाएगा और जंगकुक को तांग कुछ दिन तक नहीं देख पाता है, जो तांग को नॉर्मली लगता है कि शायद जंगकुक उसके ऊपर नाराज़ होगा। पर तांग सोले सोले शॉक हो जाता है, सोले सोले तांग जंगकुक को मिस करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि जंगकुक जिस तरह से तांग की केयर करता था और जंगकुक को तांग फिर से अपनी क्लोज चाहता था पर वो नहीं पा रहा था। और तांग उसके बाद जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बैडली ढूंढना स्टार्ट कर देता है पर उसके आसपास जंगकुक कहीं भी नहीं मिलता है। वो यहाँ तक तो जंगकुक की फ्रेंड्स के साथ भी मिला था और तांग की फ्रेंड्स भी जंगकुक को ढूंढने में तांग को हेल्प करने की हर तरह से ट्राई कर रहा था, पर जंगकुक पूरी तरह से मिसिंग हो गया था और तांग इस वजह से सोले सोले बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं था, ना तो वो कोई क्लब में जाता है, वो हर एक चीज़ बंद कर दिया था जो भी चीज़ जंगकुक उसे करने से मना करता था। इसके 2 ईयर बाद तांग अभी भी जंगकुक को ढूंढ रहा था, वो पूरी तरह से मैड बन गया था जंगकुक के लिए। उसे पता लग गया था कि उसकी कज़न ने ऐसा किया था और उसके बाद तांग उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से सबक सिखाया था। तांग जब ऐसे ही बस रोड से जा रहा था तब उसे एक फ्लावर शॉप दिखाई देता है जहाँ पर कुछ जंगकुक की फेवरेट देसी फ्लावर था, जिसे देखने के बाद तांग की आईज से आंसू आने लगता है और तांग वहाँ पर जाने के बस उस फ्लावर को बाय करता है और तांग उस फ्लावर के स्मेल को ले रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहा था। तब उसकी फ्रेंड आकर तांग की बैग को रफ करने लगता है और कहता है प्लीज़ मत रो, हम लोग जल्द ही जंगकुक को ढूंढ लेंगे। तब तांग हिचकी उठाते हुए कहते कब ढूंढोगे, मैं उससे मेरा पास चाहती हूँ और कब तक मैं वेट करूँगी। तब तांग के फ्रेंड्स कहते फिक्र मत करो, मुझे यही पता लगा है कि जंगकुक यही सिटी में रहता है, उसकी जो अंकल और आंटी है उसकी घर यहाँ पर ही है। तब तांग कहता है क्या सच में। तब तुरंत तांग की फ्रेंड कहता है हाँ सच में वो यहाँ पर है, मुझे पता है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सही ढूंढना होगा, उसकी एड्रेस मुझे पता है, फिक्र मत करो, हम लोग आज या तो कल उसे ढूंढ ही लेंगे। तब तांग कहता है अगर तुम लोग नहीं ढूंढ पाए तो फिर देख लेना, मैं सिर्फ और 2 दिन तक ही वेट करूँगी, वरना तुम लोग की हालत में ख़राब कर दूँगी।
तब ये सुनकर तुरंत उसकी फ्रेंड कहता फिक्र मत करो। और ये कहने के बाद वो लोग जब जा ही रहा था तभी तंग जो अचानक से उसकी फ्रेंड से हटकर जल्दी से रोड के दूसरे साइड दौड़कर जाने लगता है। तब तंग की फ्रेंड शॉक हो जाता है क्योंकि तंग रोड के बीच में से दौड़ रहा था जहाँ से गाड़ी जा रहा था। तब तंग की तरफ वो जब नोटिस करता है तब वो लोग देखता है कि असल में तंग किस तरफ जा रहा था। पर तंग अचानक से जाकर एक बॉय के हाथ को पकड़ लेता है। पर वो लोग जब वहाँ पर जंगकुक को देख पाता है तब वो लोग शॉक हो जाता है। तब तंग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था जब उसे किसी ने अचानक से हक कर लिया था। पर जंगकुक को जब वही सेम स्मेल आता है जो तंग यूज़ करता था तब वो इससे पानी के बाद ही शॉक हो जाता है और उसकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तब तंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहते तुम कहाँ पर थे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम्हें मेरे साथ बातें करना चाहिए था। तब जंगकुक फोर्सफुली तंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहते मेरे पास से दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए, और तुम ही खुद ही तो ये बोले थे ना, तो फिर आप क्यों मेरे पास वापस आए हो, मेरे पास से दूर रहोगे तुम, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मैं तुमसे हेट करती हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक जाना स्टार्ट कर देता है। पर तंग तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहते देखो मेरे पास तुम्हारी फेवरेट फ्लावर भी है, तुम इसे लो और मुझे एक्सेप्ट करो, मैं सच में तुम्हें हार्ट नहीं करूँगी। तब जंगकुक गुस्से से कहता तुम हार्ट नहीं करोगे, तुम एक प्ले बॉय हो, तुम कभी भी मुझसे प्यार ही नहीं करोगे, मुझे नहीं चाहिए तुम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी फेस को भी नहीं देखना चाहती हूँ। तब तंग पूरी तरह से शॉक था और कहता है पर तुम कैसे मेरे साथ इस तरह से बातें कर सकते हो, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत ही बैडली फील रखती हूँ। तब तंग के फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाता है और जंगकुक को कहता है क्या हुआ है, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है अब तुम लोग भी यहाँ पर हो, सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर तंग को एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब तंग उसे रोकना चाहता था पर तंग की फ्रेंड्स आकर तंग को रोक देता है और कहता है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, कल हम लोग उसकी अंकल और आंटी के साथ मिलने के लिए जा सकते हैं। तब तंग कहता है पर वो जा रहा है, मैं कैसे उसके साथ मिलूँगी। तब तंग की फ्रेंड्स कहता है मुझे उसके अंकल आंटी के घर के एड्रेस पता है, तो फिर फिक्र मत करो, हम लोग वहाँ पर जाने के बाद उसकी शादी के बारे में बातें कर सकते हैं और तुम इसीलिए उसे खुद का बना सकते हो। तब तंग ये सुनकर सिर्फ उसकी फ्रेंड्स की तरफ देखता है और वो हाँ कह देता है क्योंकि उसे भी पता है कि जंगकुक नाराज़ है और वो नहीं चाहता है जंगकुक और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाए। और नेक्स्ट डे तंग जिस तरह से चाहता था वो जंगकुक के घर में जाता है और घर में जाने के बाद वो जंगकुक के अंकल और आंटी के साथ बातें करने लगता है। जंगकुक जब घर में आता है तब वो तंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में कहता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब जंगकुक के अंकल कहता है तो तुम क्या जंगकुक तंग से प्यार करते हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ। तब तंग तुरंत कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझसे करते हो, इस तरह से बिहेव मत करो कि तुम नहीं करते हो। तब जंगकुक कहता है मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ रहने के और मुझे इस बारे में कोई भी बातें नहीं करना है। और जंगकुक इसके साथ रूम में चला जाता है। तब जंगकुक के अंकल कहता है हम लोग उसे फोर्स नहीं कर सकता है, आई एम सॉरी, हम लोग जंगकुक को फोर्स नहीं कर पाएंगे शादी करने के लिए। तब तंग जो उसे क्या बोलेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था पर तंग जेंटली हाँ कह देता है और उसके बाद तंग वहाँ से चला जाता है। पर नेक्स्ट डे जंगकुक जब अपने कुछ काम की वजह से बाहर था तभी अचानक से जंगकुक को रोड पर से जंगकुक को उठाकर अपनी टीम के साथ चला जाता है। जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था, वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से तंग के पास से बच सकता था पर तंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जिस वजह से जंगकुक तंग के पास से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पाता है और तंग जंगकुक को लेकर सीधा रजिस्टर ऑफिस में चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अभी जल्दी से पेपर पर साइन करो। तब जंगकुक कहता है मैं नहीं करूँगी। तब तंग गुस्से से कहता है ज़ोर से एक स्लैप मारूंगी, अभी करो। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं मार कर दिखाओ, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब तंग जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब जंगकुक तंग की बातों को कहाँ पर सुनने वाला था। तब तंग गुस्से से फिर से कहता है तुम शादी नहीं करोगे। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं नहीं करूँगी, मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया हूँ मुझे नहीं करना। तब तंग जंगकुक को खुद के पास खींच लेता है और उसको इसके अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है
तो फिर चलो शादी नहीं करते हैं, शादी को कैंसिल कर देते हैं, पहले वेडिंग नाइट मना लेते हैं और उसके बाद जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे तब तुम खुद ही शादी के लिए मान जाओगे, तो फिर चाहते हो मैं ऐसा कुछ करूँ। तब जंगकुक तंग को खुद के पास से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से तंग थोड़ा सा भी हिलता तक नहीं है। और तंग कहते हैं ये सारी हरकतें मेरे सामने मत करो, तुम जीत नहीं पाओगे, भूल मत जाओ आखिर तक तुम मेरे सामने वीक ही हो, तुम लोगों के सामने जितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना बनो। तब तंग की तरफ जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है मैं तुमसे हेट करती हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है मुझे पता है तुम डीपली मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ अब ये गुस्सा को छोड़ दो, मैं सच में तुम्हें रिग्रेट नहीं फील कराऊंगी, तुम इस डिसीजन के बाद कभी भी रिग्रेट नहीं फील करोगी मुझसे शादी करने के लिए। पर जंगकुक तंग की बातों को मानने के लिए राजी नहीं था। तब इसे देखकर तंग फोर्सफुली जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, ये उसकी फर्स्ट किस था, पर तंग इसे चुरा लिया था। फिर तंग किस को ब्रेक करने के बाद ही जंगकुक गुस्से से हिचकी उठाते हुए कहते हैं मेरी फर्स्ट किस था। तब तंग स्मार्ट करते हुए कहते गुड, तुम अब जल्दी से पेपर पर साइन करो, यहाँ पर कोई भी ड्रामा नहीं चल रहा है। तब जंगकुक फिर से गुस्से से कहता है मुझे नहीं करना। तब तंग इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते सच में नहीं करोगे, तुम सच में मेरे अब एंगर की लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ अब अच्छा बन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुनकर रहूँगी, चुपचाप करो वरना सच में ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तब जंगकुक कहता है क्या हो जाएगा, मुझे बोलो तुम क्या करोगे मेरे साथ, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम मुझे उठा कर लेकर आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जो मर्जी वो कर लोगे। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरह एंगर लुक के साथ देखने लगता है और कहता है मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रही हूँ स्वीटहार्ट, मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पता है कि मैं गुस्से में क्या कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है वही तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम गुस्से में क्या कर सकते हो, मुझे दिखाओ। तब तंग फोर्सफुली जंगकुक के हाथ को पकड़ता है। तब जंगकुक को अपने हैंड में पेन फील होने लगता है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है मेरी हैंड को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बैड तरीके से मारूंगी, तुम्हारी जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से डार्कनेस से ढक जाएगा और तुम्हारी फ्यूचर में कोई जगह चाल भी नहीं होगा, मुझे छोड़ दो। पर तब जंगकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, वो जंगकुक के सारे एक्टिंग को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करने की ट्राई कर रहा था, अब उससे और नहीं हो रहा था। और वो फोर्सफुली जंगकुक को कहता है जो भी हो अब मेरे पास सच में तुम्हारी एक्टिंग देखने के लिए टाइम नहीं है, और वो फोर्सफुली जंगकुक को पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर कर देता है और जंगकुक को फोर्सफुली पेपर पर साइन कराता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तंग को फर्स्ट टाइम की तरह बहुत ज़ोर से स्लैप मार देता है, पर तंग क्या नहीं करता है और जंगकुक को बैरिस्टर में अपनी गोद में उठाते हुए जल्दी से उसकी कार के पास चला जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स ऑलरेडी वेट ही कर रहा था। तब तंग जंगकुक को फोर्सफुली कार के अंदर बिठाता है और तंग जंगकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद तंग जंगकुक के साथ कभी भी बैड बिहेव तो नहीं किया था और जंगकुक के साथ वो बहुत ही ज़्यादा एक गुड बॉय बन गया था और वो सब कुछ बता भी दिया था कि यह सब कुछ उसकी कज़न की प्लान था। वहाँ पर तंग कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि तंग तो अपनी फ्रेंड्स के साथ था और तंग यही वजह से ज़्यादातर टाइम क्लब में रहता था क्योंकि उसके जो वर्क था यही वजह से, और उसके साथ तंग इनलीगल वर्क में भी इन्वॉल्व था। यही वजह से तंग को ज़्यादातर टाइम ही क्लब में जाना पड़ता था और तंग उस टाइम पर पसंद नहीं करता था कि जंगकुक वहाँ पर जाए क्योंकि उसे पता था अगर जंगकुक को कोई देख लिया और किसी की नज़र आ गया तो फिर जंगकुक को उन लोगों के हाथ से बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह से तंग जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता था और तंग कभी भी कोई प्ले बॉय नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही अपनी फ्रेंड्स के साथ रहता था जो उसकी वर्क के वजह से था। वो कभी भी ना तो कोई गर्ल्स या तो बॉयज़ की तरफ अपने ध्यान तक नहीं दिया है, बल्कि जंगकुक की तंग के दिल को चुरा कर रखा था जो तंग शो ऑफ नहीं करता था क्योंकि उसे डर था अगर जंगकुक को कोई हार्ट किया तो। और जो भी सारे पेग जंगकुक को उसकी कज़न ने दिखाया था वो सब कुछ फेक था, वो सब कुछ एडिट था। और इसे जानने के बाद जंगकुक तंग को माफ़ कर दिया था और वो लोग न्यूली अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। और जंगकुक और तंग की फर्स्ट एक सिंगल बेबी बॉय था और उसके बाद उन लोग की ट्विंस बेबी गर्ल था, जिसे लेकर जंगकुक और तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। और उन लोग की फैमिली पहले एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उन लोग की फैमिली मेम्बर्स पहले से ही जंगकुक और तंग को एक्सेप्ट कर लिया था, सिर्फ उन दोनों के बीच में ही प्रॉब्लम था जो लोग सॉल्व भी कर लिया है। जंगकुक एक इवेंट में जाने के लिए रेडी हो रहा था और तंग तो चुपचाप जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक इसे देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहता तुम मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो। तब
तब जंकुक को कहता है तुम इस क्लॉथ को सेंस कर सकते हो। तब जंकुक तुरंत कॉन्फ्यूज होकर कहते क्यों, इसमें क्या गलती है। तब तोंग कहते तुम्हारी नेक ज़्यादा ही शो हो रहा है, मुझे नहीं पसंद। तब जंकुक कहता है तो फिर मैं क्या करूँ, सिर्फ नेक ही तो शो हो रहा है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बनना बंद करो। तुम्हारे पॉजिटिव बिहेवियर मुझे कभी कभार ऐसा फील कराता है जैसे तुम मुझे कैप्चर करके रखना चाहते हो। तब जंकुक को तंग तुरंत कहता है तुम इसे सेंस करने वाले हो या फिर नहीं। तब जंकुक कहता है मैं नहीं करूँगी। तब तंग जंकुक के पास आता है और आने के बाद उसके शोल्डर पर अपनी चिन को रखता है और मिरर के थ्रू जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है सेंस मत करो। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही जंकुक की नेक पर एक जोर से बाइट कर देता है। तब जंकुक पेन की वजह से चिल्लाने लगता है पर तंग उसे नहीं छोड़ा था और तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसकी नेक पर एक बड़ा सा बाइट मार्क्स नहीं आ जाता है। तब इसे देखकर जंकुक जो शॉक होते हुए कहता है देखो तुमने क्या क्या हो। तब तंग कहता है अगर इसे हाइड करना चाहते हो तो फिर अब खुद के नेक को भी हाइड करो, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, अब जो मर्जी हो करो। और ये कहने के बाद तंग स्माइल करता है और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। इसे देखकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और जंकुक उसकी बात चुपचाप जाकर अपनी क्लॉथ को सेंस कर लेता है और वो जब बाहर आता है तब उसकी नेक पूरी तरह से ढका हुआ था। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है अब तुम लग रहे हो ना एक गुड बॉय, ऐसे ही तुम्हें इवेंट में जाना चाहिए वरना इस तरह से तुम नहीं जा सकते हो। तब जंकुक गुस्से से कहता है तुम एक मैड हो। तब तंग कहता है हाँ तुम्हारे लिए तो मैं तो बन ही सकती हूँ। और तंग इसके साथ स्माइल करता है और कहता है मैं तो तुम्हारे लिए बन ही सकती हूँ। और उसके बाद तंग और जंकुक इवेंट के लिए चला जाता है। वो लोग पहुँचने के बाद जंकुक की वो इसके अराउंड तंग जो हमेशा ही अपनी हैंड को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली ग्रैब करके रखा था और जंकुक जो समझ नहीं पा रहा था कि तंग क्यों इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बन रहा था, पर फिर भी जंकुक जो हर एक चीज़ को जितनी ज़्यादा हो सके कंट्रोल में ले आने की ट्राई कर रहा था। पर जंकुक के साथ जब एक बॉय आकर फ्लर्ट करने के बारे में सोचता है तब उसकी तरफ तंग सिर्फ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तब वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तब जंकुक इसे देखकर तंग को गुस्से से कहता तुम इतनी ज़्यादा क्यों पॉजिटिव पर्सन हो, मुझे बोलो, मैं सच में सिर्फ किसी के साथ बातें करना चाहती हूँ पर तुम इस तरह से मुझे लुक देते हो जैसे मैं किसी के साथ बातें तक नहीं कर सकती हूँ, लाइक सीरियसली। तब ये सुनकर तंग लंबा सांस छोड़ते हुए कहता मैं क्या नहीं करती हूँ, भूल जाऊँ। और ये कहने के बाद तंग जो अपनी आइस को रोल करते हुए जंकुक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो सिर्फ लोगों की तरफ ध्यान देता है जो लोग जंकुक की तरफ ध्यान दे रहा था। पर जंकुक की उसके अराउंड अभी भी तंग की हैंड ग्रैब था। इसे देखकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सोचता है उसे कभी भी इवेंट में नहीं आना चाहिए, ये सब कुछ बोर है सिर्फ तंग की वजह से, क्योंकि तंग इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि जंकुक सिर्फ अपनी वही सारे फ्रेंड्स के साथ मिल सकता है जो उसकी तरह ही बॉटम्स में था, वरना और किसी के साथ भी जंकुक बातें नहीं कर सकता है। जंकुक और तंग जब घर में आता है तब तंग जंकुक को लेकर सीधा रूम में आ जाता है और आने के बाद तुरंत रूम की डोर को लॉक कर देता है। तब जंकुक कहता तुम क्या कर रहे हो। तब तंग कहता तुम एक पनिशमेंट डिजर्व करते हो, यू नो बेबी बॉय। तब जंकुक कहता क्यों, मैंने क्या किया था, तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। तब तंग तुरंत नाइट स्टैंड के पास जाता है और नाइट स्टैंड की तुरंत एक हैंडकफ को निकलता है और जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक तुरंत घबरा जाता है और वो वहाँ से भागना चाहता था पर तंग रूम के डोर को लॉक करके रखा था, वो भी की से, जिस वजह से जंकुक उसे ओपन नहीं कर पा रहा था। और जंकुक कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तब तंग कहता अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप जाकर एक गुड बॉय बनकर बेड पर बैठो। तब जंकुक गुस्से से कहता तुम एक बैड बॉय हो। तब तंग कहते हैं हाँ मैं एक बैड बॉय हूँ। तब जंकुक चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है और तंग की तरफ देखता है। फिर तंग कहता है अपने क्लॉथ को कौन रिमूव करेगा। तब जंकुक गुस्से से कहता है लाइक सीरियसली। तब तंग कहता है हाँ। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी क्लॉथ को रिमूव कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। फिर तंग इसे देखकर स्माइल करता है और वो हैंडकप को नाइट स्टैंड की डोर में फिर से रख देता है और तुरंत बेड पर आ जाता है और तंग जंकुक को बेड पर पुश कर देता है और जंकुक जो अपना इसको टाइटली बंद करके रखा था। तब तंग सोले अपने हाथ जंकुक के वेस्ट के ग्रैब कर लेता है और कहता है तुम हमेशा ही मेरे नीचे बहुत ही ज़्यादा औसम लगते हो। तब जंकुक अपनी रेड फेस के साथ तंग की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और वो अभी भी अपने आइस को बंद करके रखता है। तब जंकुक को तंग कहता है अपने आइस को ओपन करो।
अपने इस बिग डो आइज़ के साथ मेरी तरफ देखो, जो मुझे पूरी तरह से मास्क कर देता है, जो सिर्फ तुम्हारे आइज़ की तरफ देखने के बाद ही मुझे हार्ड बनाने के लिए काफ़ी है। तब ये सुनकर जंगकुक ब्लश करते हुए सोले सोले अपने आइज़ को ओपन करता है। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए तंग जंगकुक को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और वो सोले सोले तंग के निकट में अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और वो खुद भी इसका रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जो और ब्रेथ नहीं ले पा रहा था, तब तंग सॉफ्टली किस को ब्रेक कर देता है और तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक कुछ पर करके कहता है, हेलो बेबी बॉय, क्या मैं सच में तुम्हारे साथ हार्ड और रफ बन सकती हूँ, क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ, प्लीज़। तब जंगकुक तंग को इस पर करके कहता है, तुम कभी भी क्या मेरे साथ जेंटलमैन बने भी थे? मुझे याद नहीं आ रहा है। तब तंग अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है और कहता है, इसमें तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें कभी भी पाकर सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाती हो, मुझे मोर एंड मोर चाहिए। तब जंगकुक कहता है, तो फिर यू डम, तुम्हें कौन रोक रहा है, बस कंटिन्यू करो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और वो जंगकुक की सेस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार से बटरफ्लाई किस करने लगता है। तब जंगकुक जो उसकी टमी में वो बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक तंग के निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए सॉफ्टली उसे लिक करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था और वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि वो मौन ना करे। तब तंग जब जंगकुक की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखता है, तब देखता है कि जंगकुक के फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। इसे देखकर वो स्माइल करते हुए कहते हैं, अपने बॉटम लिप्स को बाइट मत करो, मेरे लिए मौन करो बेबी बॉय। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, चुप करो यू शेमलेस। तब जंगकुक तंग को जब ये कहता है, तभी तंग कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हें पनिश करूँ? अगर तुम मौन नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें पनिश करूँगी। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ चुप करो, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी ये सारी बातें। तब तंग जंगकुक की फिर से शेकिंग वॉइस को सुनकर स्माइल करते हुए जंगकुक के निपल्स पर एक जोर से बाइट करता है और कहते हैं, डिजर्व पनिशमेंट। और ये कहने के बाद और जंगकुक के निपल्स को बहुत ही ज़्यादा रफली सक करने लगता है और बाइट करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक जो रोना स्टार्ट कर दिया था और वो रोते हुए कहता है, तुम सब लोग बहुत ज़्यादा बैड हो, पहले तो तुम्हारी बेबीज और तुम सब लोग बैड हो। और जंगकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है और रोना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर तंग जो हंसने लगता है, पर वो अभी भी बंद नहीं किया था और जंगकुक को बार बार बाइट कर रहा था और जंगकुक बार बार मौन कर रहा था और पेन की वजह से चिल्ला भी रहा था। फिर तंग जो जंगकुक की होल बॉडी में बार बार बाइट करके बहुत सारे बाइट मार्क्स दे देता है, जो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा था, पर उसके साथ उसे प्लेजर भी फील हो रहा था। फिर तंग अपनी क्लोथ को रिमूव करके उसे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक को कहता है, अपनी डैडी के लिए तुम क्या अपनी लेग्स को बंद नहीं करोगे? तब जंगकुक तंग को सुधारते हुए कहता है, हबी। तब तुरंत कहता है, यस बेबी बॉय, अपने हबी के लिए अपने लेग्स को बंद करो। तब जंगकुक अपनी रेड फेस के साथ जब अपने लेग्स को बंद करता है, इसे देखकर तंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, गुड बेबी बॉय। और ये कहने के बाद वो तुरंत नाइट स्टैंड के पास जाता है और ल्यूब की बोतल को निकालते हुए जल्दी से वापस आ जाता है और वो अपने फिंगर में ल्यूब को अप्लाई करते हुए जंगकुक के अंदर अपने फिंगर को स्लाइड कर देता है और जंगकुक को प्रिपरेशन करने लगता है। तब जंगकुक को खुद के अंदर कोल्ड फील होने लगता है और वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए सोले सोले मौन करने लगता है। तब तंग अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। तब जंगकुक जो जोर जोर से मौन करने लगता है। फिर तंग जंगकुक के अंदर अपनी थर्ड फिंगर को भी स्लाइड कर देता है और जंगकुक को प्रिपरेशन करने लगता है और वो जब प्रिपरेशन हो जाता है तब वो अपनी फिंगर को निकालते हुए तंग के अंदर खुद को तुरंत स्लाइड कर देता है और जंगकुक को एक डीप किस में खींचते हुए बहुत ही ज़्यादा रफली तब जंगकुक के साथ लव मेकिंग करने लगता है। और जंगकुक जो किसके बीच में ही रो रहा था, पर तुरंत ही उसके रोने की साउंड जो मौन में बदल जाता है। तब तंग जो किस को ब्रेक कर देता है और वो अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है और वो एक बीट्स बन गया था और जंगकुक जो रो रहा था और प्लेजर की वजह से मौन भी कर रहा था। और तंग जंगकुक के साथ बहुत सारे राउंड लेता है जब तक जंगकुक पूरी तरह से टायर्ड नहीं हो जाता है। फिर तंग जंगकुक को हग करते हुए उस पर करके कहता है, लव यू बेबी बॉय। तब जंगकुक उस पर करके कहता है, मैं तुमसे हेट करती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा रफ थे। तब जंगकुक को तंग कहता है, हेट भी मत करो, भूल मत जाओ, मैं तुम्हारी 3 बेबीज़ का डैड हूँ। तब जंगकुक कहता है, हेल में जाओ तुम। तब तंग कहता है, तुम भी मेरे साथ जाओगे, तब हैप्पी हो के हेल में।
मैं भी तुम्हारे साथ हिल में रहकर हैप्पी होंगी अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो। तब जंगकुक कहता तुम एक बैड बॉय हो। तब डोंग कहता तुम्हारे लिए मैं हर एक चीज़ बन सकती हूँ, बट मुझे अब आंसर करो, आई लव यू का। तब जंगकुक उस पर करके कहता है ओके आई लव यू टू, बट मुझे डिस्टर्ब मत करना, तुम्हें कल मेरा फुल डे देखभाल करना होगा और जब तक मैं चल नहीं पाऊंगी। तब डोंग कहता है रात में मुझे फिर से तुम खुद को डिस्ट्रॉय करने दोगे। तब जंगकुक फिर से कहता है आई हेट यू। तब डोंग कहता है आई लव यू, और ये कहने के बाद डोंग स्माइल करते हुए जंगकुक की नेक पर एक किस करता है और वो दोनों ही एक दूसरे के आर्म्स में सो जाता है और यहाँ पर ये पे एंड हो जाता है।